हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग एपीआई के अंदर जो अलग अलग रिक्वेस्ट होता है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, वो हम लोग देखने वाले। तो उसका मैंने ऑलरेडी डेमो बना के रखा है, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे अलग अलग ब्लॉग हम लोग ऐड कर सकते हैं, और जैसे सबमिट करूँगा तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। कुछ इस तरीके से पोस्ट मेथड कॉल होगा, और जो भी ऐड हुआ है, जो भी रिकॉर्ड ऐड हुआ है वो गेट करना होगा। तो वो हम लोग ऑलरेडी पिछले एपिसोड के अंदर देख चुके थे। उसी तरीके से मैं इसके अंदर आपको सिखाने वाला हूँ कि डिलीट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिलीट जो मेथड है वो यहाँ पे कॉल हो रही है। उसी के साथ अगर हम लोग को एडिट करना होगा तो उस केस में हम लोग कॉल करेंगे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे पुट मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब कैसे काम करता है, कैसे आपको सर्वर को रिक्वेस्ट करना है, एडिट के लिए कैसे रिक्वेस्ट करना है, डिलीट के लिए कैसे रिक्वेस्ट करना है, तो वो सब मैं आपको इस एपिसोड के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक्स है, वो आपके थोड़े क्लियर होने चाहिए। तो वो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आता है गेट मेथड। तो मैं आपको पहले इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो गेट मेथड क्या करता है, सिंपल सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और सर्वर से डेटा लेके आता है। तो फ्रेंड, मैं अभी पेज रिफ्रेश करता हूँ मेरा डेमो के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हुआ यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट, आप देख सकते हो। और गेट रिक्वेस्ट क्या करता है, तो सर्वर को ये मेरा सर्वर का यूआरएल है, जो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, जो मैंने बना के रखा है। तो ये सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, गेट रिक्वेस्ट करेगा, और वो सिंपल क्या करता है, हम लोग को डेटा लाके दे देता है। तो कुछ इस तरीके से डेटा हम लोग को मिलता है। तो फ्रेंड, ये है एक, आप बोल सकते हो कि एक स्टैंडर्ड जो रेस्ट एपीआई का स्टैंडर्ड है। ठीक है फ्रेंड, जिसके अंदर अगर हम लोग को डेटा चाहिए तो हम लोग गेट रिक्वेस्ट ही करते हैं। उसी तरीके से जो नेक्स्ट मेथड है वो है पोस्ट मेथड। अगर हम लोग को सर्वर के अंदर मतलब कुछ रिकॉर्ड जैसे हम लोग को ऐड करना हो, मतलब हम लोग जैसे कोई फॉर्म फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो हमारा जो डेटा है वो सर्वर के ऊपर जाता है, फिर रजिस्टर होता है। तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं पोस्ट मेथड। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नया रिकॉर्ड डालता हूँ, जैसे ब्लॉग वन, और मैं जैसे ही सबमिट करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेथड रिक्वेस्ट हुआ पोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट होता है तो हम लोग कुछ डेटा भेजते हैं सर्वर को। तो वो आप ये पेलोड के अंदर देख सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 डेटा भेजा था, जिसके अंदर कंटेंट है और टाइटल है। और ये जो पेलोड है वो आपको गेट के अंदर नहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि गेट के अंदर हम लोग खाली डेटा लेते हैं, हम लोग सर्वर को डेटा कभी नहीं देते। तो यहाँ पे पेलोड वाला ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। तो नीचे जो पोस्ट रिक्वेस्ट है उसके अंदर आपको पेलोड वाला ऑप्शन मिलेगा। तो ये डेटा सर्वर के ऊपर जाता है, और सर्वर हम लोग को मतलब जो भी रिस्पॉन्स हम लोग को सर्वर से मिलता है वो हम लोग हमारे पेज के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्लॉक वन ऐड हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस तरीके से जो नेक्स्ट मेथड है वो है पुट। तो सर्वर के ऊपर जो भी डेटा होता है उसको हम लोग को अपडेट करना होगा, एडिट करना होगा। तो उस केस में खास करके हम लोग यूज करते हैं पुट मेथड। तो उसका मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। जैसे मैं जब भी यहाँ पे एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे पहले तो हम लोग सिंपल गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे मैं यहाँ पे पहले तो आईडी पास कर रहा हूँ। तो गेट के अंदर तो हम लोग सिंपल डेटा हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर या फिर प्रीव्यू के अंदर भी आप देख सकते हो। तो ये जो डेटा मिलता है उसको मैंने फिर से फॉर्म के अंदर फिल कर दिया, और इसके अंदर मैं उसको कर देता हूँ अपडेट। और अपडेट के बाद मैं अभी सबमिट करूँगा। तो अभी मुझे क्या करना है, सर्वर के अंदर जो डेटा है उसको मुझे अपडेट करना है। तो मैं सबमिट अभी करूँगा। तो इस केस में स्पेशली कॉल होगा यहाँ पे पुट मेथड। तो आप देख सकते हो रिक्वेस्ट मेथड के अंदर आ रहा है पुट, और यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड हम लोग को अपडेट करना है वो हम लोग यूआरएल के अंदर कुछ इस तरीके से उसकी आईडी हम लोग भेजते हैं। और उसके बाद पेलोड के अंदर जाओ तो इसके अंदर जो अपडेटेड डेटा है वो हम लोग को इसके अंदर भेजना है। तो जैसे मुझे ब्लॉक वन को निकाल के ब्लॉक टू करना था, तो वो डेटा हम लोगों ने यहाँ पे भेजा, और सर्वर से हम लोग को रिस्पॉन्स आया ब्लॉक टू। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी यूआई के अंदर भी अपडेट हो गया है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट मेथड आता है डिलीट। तो सर्वर को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ डेटा हम लोग को डिलीट करना है। तो उस केस में हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे HTTP मेथड डिलीट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिलीट बटन रखा है, और यहाँ पे जैसे ही ओके करेगा यूजर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेडर के अंदर
यहाँ पे मेथड रिक्वेस्ट हो रही है डिलीट, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिलीट में कॉल करूँगा तो सर्वर के अंदर ये जो एपीआई है वो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें वो रीड करता है कि कौन सी रिक्वेस्ट आए, तो डिलीट आया तो डिलीट करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर पुट आया तो मतलब रिकॉर्ड अपडेट करना है। अगर यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट आया तो मतलब मुझे कुछ रिटर्न करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें सर्वर समझता है। ये सब चीज़ें हम लोग जब Node.js का मैं ट्यूटोरियल चालू करूँगा उसके अंदर मैं अच्छे से सिखा होगा कि किस तरीके से सर्वर ये सब चीज़ें समझता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल हम लोग को क्या करना है कि सर्वर को रिक्वेस्ट कैसे करना है, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट करना है, उसके बाद पुट रिक्वेस्ट करना है, उसके बाद हम लोग को डिलीट रिक्वेस्ट कैसे करना है। तो ये सब कोडिंग हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। और खास करके मतलब जो फ्रंट एंड में काम करता है, जावास्क्रिप्ट में काम करता है, रिएक्ट में काम करता है, कोई भी फ्रंट एंड लैंग्वेज में आप काम करते हो तो उस केस में खास करके ये सारे जो एपीआई होते हैं उनके साथ ही हम लोग को खेलना होता है। क्योंकि डेटा तो हम लोग हमारे ब्राउजर के अंदर स्टोर नहीं करते, डेटा हम लोग लेके आते हैं सर्वर से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए आपको ये एपिसोड पूरा देखना है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल कोडिंग। तो फ्रेंड अभी आ जाओ VS कोड के अंदर और सिंपल सा मैंने यहाँ पे HTML पेज बना लिया। तो ये मतलब जो हमारा फ्रंट एंड है जावास्क्रिप्ट है उसमें कोड करने से पहले हम लोग को चाहिए एपीआई। जैसे मैं अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर मैंने जेसन प्लेस होल्डर नाम की जो वेबसाइट था वो बताया था, तो वो एपीआई भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे खुद की एपीआई बनाई है क्योंकि उसके अंदर मतलब मैंने अच्छे से मैनेज किया कि डेटा डिलीट हो रहा है वो सब मैंने अच्छे से मैनेज किया है, इसलिए मैंने मेरा खुद का कस्टम सर्वर बनाया। तो वो सर्वर का कोड आपको मेरी ये जो रिपोर्टरी है जावास्क्रिप्ट कोर्स उसके अंदर आपको मिल जाएगा, और ये जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। तो मैं आपको गिटअप के अंदर दिखा देता हूँ। जैसे sudo पावर के अंदर आपको जाना है, sudo pwr, और ये जो कोड की लिंक है वो मैं हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करता है, वो वहाँ से आप ले सकते हो। तो ये जो रिपो है उसको आपको यहाँ से क्लोन कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको गिट के अंदर क्लोन कैसे करते हैं, पुश कैसे करते हैं, पुल कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें नहीं पता है तो आपको गिट जरूर जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हर स्टेज पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ से पहले आपको क्लोन कर लेना है। तो गिट का जो टोटल है वो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो वो टोटल आप देख लो। और इसके अंदर आपको जाना है एपिसोड्स के अंदर, और इसके अंदर आपको जाना है नोड फोल्डर के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको ये फोल्डर के अंदर आपको पहले जाना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो मैंने यहाँ पे सर्वर ऑलरेडी चालू रखा था। तो पहले तो आपको क्लोन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आपको सीडी करके जाना है एपिसोड फोल्डर के अंदर, उसके बाद नोड फोल्डर के अंदर, और उसके बाद आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है npm i। इससे क्या होगा, जितनी भी डिपेंडेंसी होगी आपके प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब ये नोड प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद सिंपल आपको कमांड लिखना है node index.js, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जैसे ही node index.js लिखोगे तो आपका जो Node.js का सर्वर है वो सिंपली स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उसकी जो एपीआई है वो इजीली आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टॉपिक हम लोग फ्यूचर जो मैं Node.js का ट्यूटोरियल बनाऊंगा उसके अंदर हम लोग डीपली देखेंगे। लेकिन इसके अंदर खास करके उसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया। तो ये जो नोड का कोड है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप इसको समझ पाओ तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाओ तो आप फिलहाल इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि अभी हम लोग फिलहाल खाली फोकस कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट पे, जिसके अंदर हम लोग सर्वर से डेटा कॉल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग फिर से हमारी फाइल के अंदर आ जाते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं ऐड, मतलब हम लोग सर्वर के अंदर को डेटा भेजेंगे और सर्वर वो डेटा वो ऐड करके रख देगा। तो उसके लिए सिंपल हम लोग को फॉर्म बनाना है। तो अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इनपुट, और उसके अंदर मैं आईडी दे देता हूँ। जैसे हम लोग ब्लॉग का जो कंटेंट है वो हम लोग बनाने वाले, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लॉग टाइटल, और इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट। और उसी तरीके से इसका जो आईडी है वो मैं रख देता हूँ कंटेंट। और उसके बाद हम लोग को एक बटन चाहिए जो सर्वर के अंदर डेटा भेजेगा। तो यहाँ पे बटन बना लेता हूँ मैं, बटन, और उसका नाम मैं रख देता हूँ सिंपल btn सेव। और इसके अंदर मैं रख देता हूँ सिंपल सबमिट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा फॉर्म रेडी हो गया। तो अभी हम लोग पहले ये जो पेज है उसको हम लोग रन करके देखते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर।
तो फ्रेंड मैंने पेज यहाँ पे रन कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से फिलहाल सिंपल सा हमारा वेब पेज है। तो डिज़ाइन में इसके अंदर खास करके मतलब आपको स्पेशली नहीं बताने वाला, क्योंकि उसके मैंने ऑलरेडी अलग से टोटल बना के रखा है। बूटस्ट्रैप CSS टेलवाइन CSS, जो चाहो वो डिज़ाइन आप जो भी मतलब फ्रेमवर्क चूज करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो, और जैसे चाहे वैसे आप डिज़ाइन बना सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था। आपको जैसे डिज़ाइन पर पसंद है वैसे आप सिंपल बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो वो टोटल आप देख लेना। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, तो इसके अंदर जो डेटा ऐड करेंगे, जैसे ब्लॉग 1 यहाँ पे कंटेंट के अंदर ब्लॉग 1, और जैसे सबमिट करेंगे तो वो ऐड रिक्वेस्ट कॉल करेगा, सर्वर को कॉल करेगा। तो हम लोग को सबमिट पे हम लोग को ऐड करना है क्लिक इवेंट। तो अभी हम लोग बटन के अंदर आ जाते हैं, और इसके अंदर ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ सबमिट ब्लॉक। ठीक है फ्रेंड्स, तो फंक्शन का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो। तो हम लोग सिंपल बॉडी के नीचे आ जाते हैं, स्क्रिप्ट टैग ऐड करते हैं, और इसके अंदर मैं फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, और इसके अंदर तो हम लोग सबमिट करने से पहले क्या करेंगे, तो ये जो टाइटल है और ये जो कंटेंट है इसके अंदर का जो डेटा है वो हम लोग को सबसे पहले गेट कर लेना है, मतलब चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो जो एलिमेंट है वो हम लोग यहाँ पे गेट कर लेते हैं, जैसे ब्लॉक टाइटल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ ब्लॉक टाइटल, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और इसके अंदर कंटेंट उसी तरीके से यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ कंटेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने एलिमेंट यहाँ पे गेट कर लिया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग सर्वर को कॉल करने वाले, तो सर्वर का जो यूआरएल है वो हमारा क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे API करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसके अंदर HTTP, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोकल होस्ट कॉलन 3000। तो फ्रेंड अगर आप मेरा ये जो Node.js का प्रोजेक्ट है वो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका यूआरएल आपका यही बनेगा, लोकल होस्ट कॉलन 3000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लोकल होस्ट क्या होता है, पोर्ट क्या होता है, ये सब आपको वो Node.js वाले टोटल में पता चलेगा। फिलहाल तो आपको सिंपल ये जो यूआरएल है वही आपको सिंपल रख देना है, या फिर आप अगर कोई दूसरा जो सर्वर है वो अगर आप यूज़ कर रहे हो, जैसे जेसन प्लेस होल्डर हुआ, तो उसका एग्जैक्ट यूआरएल आप यहाँ पे रख सकते हो। तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल तो आप ये जो API यूआरएल है ये आपको यही रखना है 3000। तो मैं एक्चुअली आपको एग्जाम्पल के यूज़ करके अच्छे से समझाता हूँ। तो अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग यूआरएल रख रहे थे, मतलब सर्वर का यूआरएल। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके अंदर जेसन प्लेस होल्डर का जो सर्वर था वो हम लोग यूज़ कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोग जो हमारे PC के अंदर जो हम लोगों ने Node.js का प्रोजेक्ट रन किया है उसका जो यूआरएल है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, लोकल होस्ट 3000, और इसके अंदर स्लैश करके ब्लॉक्स लिखना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जो एंड पॉइंट और जो API मैंने रेस्टफुल API बनाया है उसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको इसके अंदर भी ब्लॉक्स रखना है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे फंक्शन के अंदर, और फ्रेंड इसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ असिंक और अवेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से प्रॉमिस का यूज़ किया था देन, लेकिन इस एपिसोड के अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ असिंक और अवेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रॉमिस क्या होता है, असिंक अवेट क्या होता है, वो ऑलरेडी मैंने काफ़ी अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया है। जो स्पेशल मैंने एपिसोड बना के रखा है प्रॉमिस वाले का भी और असिंक अवेट का भी, तो वो एपिसोड आप देख लेना, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कोड है और लेटेस्ट जो जावास्क्रिप्ट है वो सारे वो जो लेटेस्ट कोड है वो सब यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको जो अच्छे से जो कोड टेक्निक है वही आपको यूज़ करना है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर देता हूँ रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट। तो अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं फेच फंक्शन, और फेच फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो हम लोग पास करते हैं यूआरएल, और उसके बाद हम लोग पास करते हैं मेथड। तो मेथड के अंदर अभी हम लोग को क्या यूज़ करना है, तो यहाँ पे आपको याद रखना अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं मेथड पोस्ट, क्योंकि सबमिट के अंदर हम लोग क्या करने वाले, सर्वर को कुछ हम लोग डेटा देने वाले, इसलिए अभी हम लोग यूज़ करेंगे पोस्ट मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पोस्ट गेट पुट ये सब क्या है, स्टैंडर्ड है।
जो हम लोग फॉलो करते हैं जब भी हम लोग रेस्ट एपीआई और ये सब सारे ऑपरेशन करते हैं तब। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर हम लोग को डेटा ऐड करना है तो पोस्ट मेथड ही क्यों यूज करते हैं। तो उसका मतलब स्पेसिफिक रीजन नहीं है, ये सिंपल स्टैंडर्ड है। अगर आपको डेटा सर्वर पे भेजना है तो उस केस में हम लोग पोस्ट यूज करते हैं, एडिट करना है तो पुट यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना मत। उसके बाद ये पोस्ट मेथड तो हम लोगों ने कर लिया। तो ये जो डेटा है ब्लॉक टाइटल कंटेंट, ये हम लोग को सर्वर को भेजना है। तो अभी इस केस में हम लोग यूज करेंगे की बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बॉडी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ ब्लॉग इक्वल टू, इसके अंदर जो सर्वर के अंदर जो की हम लोग भेजने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्वर को जो की चाहिए होता है वही की हम लोग को भेजना है। तो यहाँ पे टाइटल मैंने की ले लिया। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग डॉट टाइटल मतलब जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू हम लोगों ने इस टाइटल के अंदर असाइन कर दिया। उसी तरीके से कंटेंट नाम की जो हमारे सर्वर को चाहिए वो भी हम लोग यहाँ से भेज देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक प्रॉपर हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ये पूरा ऑब्जेक्ट हम लोग सर्वर को भेजने वाले, लेकिन उससे पहले हम लोग को उसको फॉर्मेट करना पड़ता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायरेक्टली ये जो ब्लॉग है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट भेज नहीं सकते। मतलब यहाँ पे अगर आप ऐसा लिख दोगे ब्लॉग तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, उसको हम लोग को फॉर्मेट करना पड़ता है। ये एक्चुअली फेच फंक्शन का सिंटेक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप मतलब मार्केट के अंदर वैसे बहुत सारी लाइब्रेरीज है, वो हम लोग आगे के एपिसोड में देखेंगे, लेकिन इस केस में आपको खास करके जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज करना है। उसके बाद फ्रेंड और एक की यहाँ पे आपको ऐड करना है जो है हेडर्स, और हेडर्स के अंदर आपको यहाँ पे ऐड करना है कंटेंट डैश टाइप इक्वल टू यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हेडर है ये काफ़ी काम की चीज़ है। मतलब ये सर्वर रीड करेगा कि उसको कौन सी रिक्वेस्ट आई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सर्वर के अंदर जेसन डेटा भेज रहे, तो सर्वर को पता कैसे चलेगा कि उसको जेसन डेटा आ रहा है या फिर उसको रिक्वेस्ट में इमेज आ रही है या फिर कोई और डेटा आ रहा है। तो वो हम लोग को सर्वर को बताना पड़ता है। तो हम लोग वो कैसे बताएंगे, तो यूजिंग हेडर्स, और हेडर के अंदर खास करके कंटेंट टाइप की जो की है वो हम लोग को यूज़ करना है, और उसकी जो वैल्यू है हम लोग को कंपलसरी रखना है एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये खास करके ध्यान रखना स्पेलिंग का, नहीं तो ये जो फंक्शन है वो आपका काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड जब भी हम लोग को सर्वर के ऊपर कुछ डेटा भेजना होता है तो हम लोग को तीन चीज़ें याद रखना है। एक मेथड आपको रखना है पोस्ट, उसके बाद आपको बॉडी के अंदर जो भी डेटा सर्वर को भेजना है वो आपको बॉडी के अंदर रखना है और उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना है। उसके बाद सर्वर को हम लोग को बताना है कि कौन सा डेटा हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आपका आएगा हेडर्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारा पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा, फेच यहाँ पे फंक्शन होगा एग्जीक्यूट होगा, वो ये एपीआई रिक्वेस्ट करेगा और वहाँ से हम लोग को रिस्पॉन्स कुछ रिटर्न करेगा, और उसके बाद हम लोग आगे के प्रोसेस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिस्पॉन्स में हम लोग को मतलब रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट आपने देखा ही होगा, अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसमें से हम लोग को हमारा जेसन का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन फंक्शन को यूज़ करना है। मतलब सर्वर से जो भी डेटा आता है वो जेसन फॉर्म में ही आता है, क्योंकि उसका नाम ही है रेस्ट एपीआई, और हम लोग को हमेशा जेसन डेटा ही सर्वर को भेजना है और सर्वर से जेसन डेटा ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे फ्रीली पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेज सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डेटा आ गया जेसन, और इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कोड है इसके अंदर कोई भी एरर होगा तो वो आपको पता कैसे चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस में आपको खास करके यूज़ करना है ट्राई और कैच ब्लॉक। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे डाल नहीं रहा हूँ, तो आप डाल देना। तो सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो ये हमारा पेज यहाँ पे रन हो गया है, लेकिन कंसोल के अंदर यहाँ पे कुछ एरर आ रही, अवेट इज ओनली वैलिड इन असिंग फंक्शन। तो हम लोग जब भी अवेट यूज़ करते हैं तो जो हमारा मेन फंक्शन होता है जैसे सबमिट ब्लॉक, इसको हम लोग को बनाना पड़ेगा असिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको सिंपल असिंग जो कीवर्ड है वो आपको लगा देना है। तो अभी हम लोग इसको सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंसोल में हमारी कुछ भी एरर नहीं आ रही, और नेटवर्क के अंदर भी अभी फिलहाल कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ
block1, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ block1 और यहाँ से मैं अभी उसको सबमिट करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है नेटवर्क के अंदर, मतलब आपको जाना है कंसोल के अंदर और यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आपको दिखेगी। तो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल वैल्यू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबमिट ब्लॉक के अंदर index217.html क्लिक करो, सिंपल आपको वो लेके जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है, मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे एलिमेंट गेट किया है उसके अंदर उसको वैल्यू एक्चुअली मिल ही नहीं रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग हमारे कोड के अंदर देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आईडी हम लोगों ने दिया है ब्लॉक डैश टाइटल, तो वही हम लोग को आईडी यहाँ पे रखना है और उसी तरीके से यही आईडी आपको यहाँ पे भी रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप खुद भी जब कोड करोगे तो आपसे ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक होती रहेगी, तो आप खुद कोड करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे मतलब एरर आती है और उसको सॉल्व कैसे करना है, डिबग कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो खाली वीडियो देख के छोड़ मत देना, उसको वीडियो देखने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस जरूर जरूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो मैंने कितने सारे मतलब कोड करके रखा है, तो भी ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम छोटी मोटी एरर हमारे से रह जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से इसको सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग नेटवर्क ओपन रखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ block1 सबमिट। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे एपीआई कॉल हुआ, यहाँ पे रिक्वेस्ट यूआरएल के अंदर हमारा जो यूआरएल है वो आ रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड के अंदर आ रहा है पोस्ट, और यहाँ पे स्टेटस कोड भी आप देख सकते हो, मतलब 200, मतलब सक्सेसफुली हम लोग को सर्वर से रिस्पॉन्स मिल रहा है। और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे, ये जो रिस्पॉन्स हेडर है वो सर्वर हम लोग को भेजता है, और ये जो रिक्वेस्ट हेडर है जो हम लोगों ने सर्वर को दिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बाकी का जो कंटेंट है वो जो ब्राउज़र है वो खुद ऐड कर देता है, और इसके अंदर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन जो हम लोगों ने ऐड किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और पेलोड के अंदर हम लोगों ने क्या भेजा, तो block1 तो वो यहाँ पे पेलोड के अंदर दिखेगा, और सर्वर ने हम लोग को क्या भेजा वो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिस्पॉन्स के अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग को जेसन मिला है, और प्रीव्यू के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं जो सर्वर का रिस्पॉन्स है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्वर ने हम लोग को कंटेंट टाइटल और हम लोग को रिटर्न किया है आईडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब हमारा जो पोस्ट रिक्वेस्ट था वो अच्छे से काम कर रहा है। और कंसोल के अंदर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रिंट किया था, जो जेसन हम लोगों ने प्रिंट किया था कंटेन आईडी टाइटल, जो अच्छे से यहाँ पे अभी प्रिंट हो रहा है, मतलब हमारा जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने डेटा तो ऐड कर दिया, लेकिन उसको हम लोग को हमारा जो वेब पेज है उसके अंदर हम लोग को डिस्प्ले भी करना है। तो इस केस में अभी हम लोग सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे गेट मेथड। तो फ्रेंड अभी आ जाओ VS कोड के अंदर, और मैं यहाँ पे अभी फंक्शन बना लेता हूँ, और फंक्शन का नाम हम लोग रखते हैं गेट ब्लॉक्स, और इसके अंदर अभी हम लोग सर्वर को रिक्वेस्ट करने वाले हैं और वो हम लोग को कुछ डेटा देगा। तो हम लोग इस केस में यूज़ करने वाले हैं मेथड गेट। तो यहाँ पे वो कुछ रिटर्न करेगा सर्वर, तो उसको हम लोग को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया रिस्पॉन्स, उसके बाद अवेट, और यहाँ पे फिर से फेच फंक्शन एपीआई के अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर हम लोगों ने यूआरएल स्टोर किया है, वही यूआरएल अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग खाली यूज़ करने वाले हैं मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, तो गेट के अंदर तो हम लोग को कुछ डेटा सर्वर को देना ही नहीं होता है, तो सिंपल यहाँ पे खाली आपको मेथड यूज़ करना है, और इस केस में हम लोग को बॉडी हेडर ये सब हम लोग को कुछ काम नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिस्पॉन्स के अंदर से हम लोग को अभी गेट करना है हमारा जेसन का डेटा। तो रिस्पॉन्स डॉट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेसन मेथड, और इसके अंदर अवेट लिखना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो विदाउट अवेट जेसन ये जो फंक्शन है वो आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा, जो मतलब इन शॉर्ट आपको डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग पहले प्रिंट करके देख लेते हैं जेसन के अंदर हम लोग को क्या मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फंक्शन हम लोग को कॉल करवाना है। कब कॉल करवाना है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे डेटा हमारा ऐड हो जाएगा इसके बाद भी हम लोग उसको कॉल करवा सकते हैं, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अवेट, क्योंकि ये है हमारा असिंक फंक्शन, तो उसको कॉल करना होगा तो हम लोग सिंपली अवेट लिखते हैं। और जैसे ही हमारा पेज रिफ्रेश होगा, जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम लोड करेंगे तभी हम लोग को डेटा दिख जाना चाहिए। तो ये जो गेट ब्लॉक फंक्शन है
उसको मैं यहाँ पे ऊपर ही हम लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप सोचोगे यहाँ पे हम लोग अवेट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक्स है इसके ऊपर तो कोई फंक्शन है ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ये जो फेच फंक्शन है यहाँ पे अवेट यूज किया है, तो उसका जो पेरेंट फंक्शन होता है वहाँ पे हम लोग असिंग लिखते हैं। तो इस केस में हम लोग अभी क्या करें, सिंपल इस केस में कुछ भी नहीं करना है, हम लोग को सिंपल फंक्शन यहाँ पे छोड़ देना है। तो वो ऑटोमेटिकली असिंग प्रोसेस ही है, वो फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन के अंदर जो भी हम लोगों ने लिखा होगा वो सिंपल एग्जीक्यूट होने वाला है। तो इसको हम लोग करते हैं सेव, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड मैं जैसे पेज रिफ्रेश करूँगा तो हम लोगों ने उसको ओपन रखा हुआ है गेट ब्लॉक, तो गेट ब्लॉक कॉल हुआ। यहाँ पे हम लोगों ने console.log के अंदर जेसन प्रिंट किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एरे रिटर्न हुआ है और उसके अंदर कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा, तो हम लोग जाते हैं नेटवर्क के अंदर और यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रिजर्व लॉग रखा हुआ है, इसलिए पेज रिफ्रेश करने के बाद भी वो मुझे दिखाता है। तो यहाँ पे मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट कॉल हो रही है और यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर भी आपको देख सकते हो। प्रीव्यू के अंदर जाते हैं हम लोग, वहाँ पे अच्छे से दिखेगा। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरे ब्रैकेट है, मतलब हम लोग को कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रिकॉर्ड है जीरो इंडेक्स पे, वो हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि फिलहाल सर्वर के अंदर एक ही डेटा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे दूसरा डेटा ऐड कर देता हूँ, ब्लॉक टू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो दूसरी रिक्वेस्ट है हेडर के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल हुआ, क्योंकि हम लोगों ने डेटा ऐड किया। पेलोड जो है उसके अंदर ब्लॉक टू गया और ऐड के बाद तुरंत हम लोगों ने कॉल किया है ब्लॉक्स जिसके अंदर गेट मेथड। तो हम लोग को यहाँ पे अभी प्रीव्यू के अंदर दो रिकॉर्ड मिलने चाहिए। तो आप देख सकते हो पहला रिकॉर्ड है ब्लॉक 1 वाला और दूसरा रिकॉर्ड है ब्लॉक 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब हम लोग को सिंपल एरे मिल रहा है ब्लॉक का, जो हम लोग को अभी यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो फ्रेंड अभी आ जाओ फिर से VS कोड के अंदर और इसके नीचे मैं यहाँ पे HR रख देता हूँ, जो लाइन आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, उसको क्लास के अंदर मैं रख देता हूँ सिंपल ब्लॉक डेटा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, तो इस ब्लॉक डेटा के अंदर हम लोग ऐड करेंगे हमारे रिकॉर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो ब्लॉक डेटा है एक्चुअली आपको यहाँ पे रखना है ID, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा CSS रख देता हूँ। तो यहाँ से मैं क्लास कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे सॉरी क्लास नहीं, मैं कॉपी कर लेता हूँ उसका ID ब्लॉक डेटा और इसके अंदर मैं रख देता हूँ थोड़ी सी पैडिंग और इसके अंदर फिलहाल तो कुछ चीज़ की, हाँ इसके अंदर बॉर्डर हम लोग रख सकते हैं। तो बॉर्डर के अंदर तो यहाँ पे बॉर्डर आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो आने रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कॉमा रख दिया है, लेकिन CSS के अंदर हम लोग को सेमीकोलन रखना होता है। तो वो सेमीकोलन यहाँ पे मैंने रख दिया। उसके बाद 2 पिक्सल में रखता हूँ सॉलिड, उसके बाद उसका कलर फिलहाल मैं रख देता हूँ ब्लैक। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेव करते हैं और अभी रन करने से पहले ये जो ब्लॉक डेटा है इसके अंदर हम लोग को डेटा ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग वो जो एलिमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे गेट कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लॉक डेटा और यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैं अपडेट कर देता हूँ ब्लॉक डेटा। तो अभी हम लोग जाते हैं गेट ब्लॉक फंक्शन के अंदर और यहाँ पे सिंपल फॉर लूप में यूज करता हूँ लेट ब्लॉक ऑफ जेसन, क्योंकि जेसन के अंदर हम लोग को एरे मिल रहा है, तो सिंपल हम लोग फॉर लूप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मैं, तो ब्लॉग और ड्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग ड्यू बनाने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का मैं यहाँ पे यूज करता हूँ क्रिएट एलिमेंट और इसके अंदर सिंपल पास कर देता हूँ ड्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टेक्निक हम लोग पिछले एपिसोड के अंदर बहुत बार देख चुके हैं, तो वो मैं अभी आपको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो इसके अंदर ब्लॉक ड्यू डॉट ID इक्वल टू, तो ID हम लोग को मिलेगा ब्लॉक डॉट ID के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ड्यू के अंदर हम लोग को क्लास भी ऐड करना है। तो ब्लॉक ड्यू
डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी हम लोग पिछले एपिसोड के अंदर देख चुके थे। तो फ्रेंड, पिछले एपिसोड के अंदर मैंने बोला था कि ये जो ऐड फंक्शन है इसके अंदर एक टाइम पे एक ही क्लास ऐड होता है, लेकिन वो फॉल्स है। हम लोग इसके अंदर कोमा कोमा करके मल्टीपल क्लासेस हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर बार आपको ऐड फंक्शन अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे क्लास डिक्लेयर कर देता हूँ ब्लॉक ड्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्चुअली ये जो क्लास है वो हम लोग को बनाना है ब्लॉक ड्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेटा के लिए फिलहाल तो हम लोग को उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने उसको रीनेम कर दिया ब्लॉक ड्यू, और ये जो क्लास है वो सिंपल हमारा अप्लाई होगा ये यहाँ पे जो भी नया ड्यू बनेगा उसके ऊपर। और ये जो ब्लॉग है इसके अंदर अभी हम लोग को रखना है HTML। तो यहाँ पे बैककोट हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर हम लोग इंटरपोलेशन खास करके यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग रखता हूँ H2, और उसके अंदर यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज और ब्लॉक डॉट टाइटल। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइटल हम लोगों ने रख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं रखता हूँ पैराग्राफ टैग आप ले सकते हो, या फिर आप स्पान टैग ले सकते हो, या फिर आप H4 H3 भी आप ले सकते हो। तो जैसे आपको 5 वैसे आप रख सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं बटन। तो बटन का ID में यहाँ पे रख देता हूँ btn add। तो फिलहाल तो मैं बटन यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद हम लोग उसके अंदर क्लिक इवेंट और सब चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे डिलीट, तो यहाँ पे आएगा ऐड, और उसके बाद यहाँ पे बटन क्लोज। उसी तरीके से यहाँ पे आएगा डिलीट, और ये जो बटन है उसको हम लोग कर देंगे क्लोज। और इन दोनों बटन के बीच में मैं यहाँ पे एक डैश यहाँ पे रख देता हूँ। इसको हम लोग फिलहाल करते से और रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड, फिलहाल तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने ड्यू बनाया लेकिन उसको हम लोगों ने ऐड नहीं किया। तो जो हमारा ब्लॉक डेटा है इसको हम लोग लेते हैं और इसके अंदर डॉट अपेंड चाइल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब हम लोग पिछले एपिसोड के अंदर काफ़ी डीपली देख चुके हैं। अभी मैं डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जो ब्लॉक डेटा ड्यू है उसके अंदर ये जो हम लोगों ने अभी नया ड्यू बनाया वो ऐड हो जाएगा। तो सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो अभी कुछ इस तरीके से ब्लॉक 1 और उसका यहाँ पे कंटेंट, ब्लॉक 2 उसका कंटेंट, ऐड डिलीट बटन, कुछ इस तरीके से अभी हमारा डिज़ाइन दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बीच में आप गैप भी रख सकते हो, तो दो ब्लॉक के बीच में। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग ऐड कर देते हैं मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, सेव करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डैश आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट ऑपरेशन अभी हम लोग को करना है डिलीट, जो थोड़ा इजी है इसलिए पहले हम लोग डिलीट देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे एडिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मुझे एडिट रखना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे हम लोग आते हैं और यहाँ पे मैं रख देता हूँ एडिट। उसी तरीके से यहाँ पे भी एडिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अभी हम लोग को ऑपरेशन करना है डिलीट। तो डिलीट के ऊपर हम लोग को फंक्शन कॉल करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हम लोग को क्लिक इवेंट, और इसके अंदर हम लोग फंक्शन बना लेते हैं डिलीट ब्लॉक, जिसके अंदर हम लोग पास करने वाले हैं आईडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो जो आईडी होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इसलिए आपको सिंगल कोट यहाँ पे रखना है और इसके अंदर ब्लॉक डॉट आईडी आपको पास करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं डिलीट ब्लॉक। तो फंक्शन का नाम डिलीट ब्लॉक, जिसके अंदर हम लोग को मिल रही है आईडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे डिलीट मेथड से। तो यहाँ पे फिर से मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ कॉन्स रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट। तो अवेट यहाँ पे आ रहा है, तो ये फंक्शन को हम लोग को असिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये से मतलब आपको प्रैक्टिस करते रहना है, तब आपको ऑटोमेटिकली दिमाग मतलब चलने लग जाता है कि मैंने जैसे अवेट यूज़ किया तो मुझे असिंग भी यहाँ पे रखना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिमाग को वो चीज़ें क्लिक हो ही जाती है। तो सिंपल आपको करना है प्रैक्टिस। तो अवेट के बाद हम लोग को फंक्शन कॉल करना है फैच, और इसके अंदर URL पास करना है API। लेकिन ये जो फैच जो API होता है ये थोड़ी स्पेशल API होती है, जिसके अंदर आपको URL तो रखना ही है, लेकिन URL के लास्ट में आपको जो भी रिकॉर्ड डिलीट करना है उसकी आईडी हम लोग को पास करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप दुनिया की कोई भी API यूज़ कर लो,
अगर उन्होंने रेस्ट एपीआई का जो फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, वो अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया होगा तो उनका जो एपीआई का स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से काम करेगा, जिसके अंदर एपीआई के अंदर ही आपको जो भी रिकॉर्ड डिलीट करना है वो आईडी आपको पास करना है। तो आईडी हमारे पास है, यूआरएल हमारे पास है, लेकिन यूआरएल के लास्ट में हम लोग को सिंपल ऐड करना है स्लैश करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्लैश आपको रखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे आईडी पास करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस केस में आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का भी यूज कर सकते हो। तो हर केस में आपको मतलब जहाँ पे भी मल्टीपल वेरिएबल आपके स्ट्रिंग के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ही यूज करना है। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है तो उसका ही मैंने एपिसोड बना के रखा है, तो वो भी आप देख लेना। तो एपीआई स्लैश यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन और आईडी पास कर दिया मैंने। तो यहाँ पे एपीआई कॉल होगा और एपीआई के लास्ट में खास करके आईडी पास हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब ऑपरेशन होने के बाद रिस्पॉन्स हम लोग को मिलेगा और रिस्पॉन्स में से हम लोग फिर से जेसन डेटा हम लोग लेंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर जेसन को हम लोग प्रिंट करते हैं। तो फिलहाल तो डिलीट के बाद हम लोग को कुछ करना ही नहीं है, सिंपल हम लोग डिलीट तो रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद ये जो गेट ब्लॉक फंक्शन है उसी को हम लोग फिर से कॉल कर लेते हैं, वो फिर से सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर के अंदर जो डेटा हम लोगों ने डिलीट किया था वो तो डिलीट हो ही चुका है, तो वो हम लोग को रिस्पॉन्स के अंदर मिलेगा ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो गेट ब्लॉक और इसको आप यहाँ पे रख सकते हो अवेट और इसको हम लोग करते हैं सेव, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन हो गया है और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आप जब भी रन करोगे तो डायरेक्टली बटन के ऊपर क्लिक करो, उससे पहले आपको कंसोल चेक कर लेना है कंसोल के अंदर कुछ एरर है या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिलीट के जो बटन है उसके अंदर क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन क्लिक एट्रीब्यूट ऐड हुआ, उसके अंदर डिलीट ब्लॉक और यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट और सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे आईडी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी ये फर्स्ट रिकॉर्ड है उसकी आईडी यहाँ पे आ रही है, उसी तरीके से जो दूसरा बटन है उसकी आईडी भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों आईडी अलग अलग है। तो कुछ इस तरीके से जो भी रिकॉर्ड डिलीट होगा वही आईडी पास होगा और वही रिकॉर्ड डिलीट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 फिर से ऐड हो गया। तो नेटवर्क के अंदर तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो गेट रिक्वेस्ट कॉल हो रहा है, मतलब सारे रिकॉर्ड आएंगे और यहाँ पे जो हम लोगों ने आईडी भेजा था उसके अंदर भी यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट कॉल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिर से रिकॉर्ड आ रहा है, तो मतलब इसलिए यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड यहाँ पे फिर से दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक किया है कि इसके अंदर फिर से वो रिक्वेस्ट गेट मेथड ही कॉल हो रहा है। तो सिंपल उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, तो मैंने जैसे बोला कि हम लोग को सर्वर से डेटा डिलीट करना है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे मेथड पास करेंगे डिलीट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे रखना है डिलीट। तो फ्रेंड अभी हम लोग इसको करते हैं सेव, रन करके देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ और फिर से हम लोग जाते हैं नेटवर्क के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी प्रॉपरली डिलीट मेथड कॉल हो रहा है और यूआरएल के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे आईडी आ रहा है और रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग को कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिर से डेटा मिल रहा है। तो मतलब हमारी जो डिलीट रिक्वेस्ट है वो अच्छे से काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिस्प्ले करने में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब फिर से उसने यहाँ पे ब्लॉक 1 डिस्प्ले कर दिया। तो सिंपल है, यहाँ पे जब भी हम लोग यहाँ पे गेट ब्लॉक कर रहे हैं तो उससे पहले ये जो ब्लॉक डेटा है उसको हम लोग को करना पड़ेगा क्लीन। तो उसका जो इनर एचटीएमएल है वो सिंपल हम लोग को कर देना है क्लीन। तो यहाँ पे फिलहाल तो ब्लॉक 1 है, इसके अंदर ब्लॉक 2 में ऐड करता हूँ, सबमिट करता हूँ। ब्लॉक 2 यहाँ पे हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल हुआ तो ब्लॉक 2 ऐड हो गया। उसके बाद मैं फिर से डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे हमारी डिलीट मेथड कॉल हुई, सर्वर से रिकॉर्ड डिलीट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने गेट किया तो उसके अंदर हम लोगों ने जो रिकॉर्ड डिलीट किया था वो हम लोग को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो हम लोगों ने डिलीट कर दिया ब्लॉक 2। तो यहाँ पे खाली ब्लॉक 1 ही मिल रहा है, तो वो ब्लॉक 1 को हम लोगों ने फिर से यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी ब्लॉक 2 दिखा रहा है, जिसको आप सिंपल है जहाँ पे आप सबमिट ब्लॉक कर रहे हो, जैसे सबमिट हो जाएगा उसके बाद ये जो ब्लॉक टाइटल है और उसकी वैल्यू हम लोग को सिंपल उसको कर देना है एम्प्टी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी तरीके से ब्लॉक कंटेंट को भी हम लोग को एम्प्टी कर देना है। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं।
तो सबसे पहले तो हम लोग ब्लॉक 2 ऐड करके देखते हैं। ऐड हो गया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लीन भी हो गया। उसके बाद जो डिलीट करते हैं तो डिलीट ऑपरेशन भी हमारा अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं डिलीट पे जैसे क्लिक करता हूँ डायरेक्टली डिलीट हो जा रहा है। तो डिलीट के केस में हम लोग खास करके रखते हैं अलर्ट बॉक्स। तो वो अलर्ट बॉक्स आप रख सकते हो। तो सिंपल है, इसके अंदर कंडीशन के अंदर मैं रखता हूँ कंफर्म, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं आर यू श्योर कि आपको डिलीट करना है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से सिंपल मैं रिटर्न कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप रिटर्न में तो कुछ भी कर सकते हो, खाली हम लोग को ये जो नीचे का ब्लॉक है वो हम लोग को एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंफर्म हम लोग को रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा जब भी हम लोग ओके क्लिक करेंगे। तो उसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं यूजिंग नॉट ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपके काफ़ी अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वो हम लोग हर जगह पे हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको बेसिक पता होगा तो आपको ये कंडीशन समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिक भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो मेरे पिछले जो एपिसोड है वो आपको ज़रूर देखना है। तो सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो अभी ये जो ब्लॉक 1 है उसको डिलीट करने का ट्राई करते हैं। आर यू श्योर, कैंसिल करता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, एपीआई भी यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है क्योंकि वो नीचे का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। तो डिलीट करता हूँ, अभी मैं ओके क्लिक करता हूँ तो हमारा डिलीट वाली एपीआई कॉल हुई। हेडर के अंदर यहाँ पे डिलीट कॉल हुआ और वहाँ पे गेट के अंदर उसको रिस्पॉन्स के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से हम लोग यहाँ पे डेटा ऐड कर देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को करना है एडिट ऑपरेशन। तो ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ऐड कर दिया। तो अभी एडिट का यहाँ पे मैंने मतलब ऐसा लॉजिक लगाया, क्योंकि एडिट के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने ऐसा लॉजिक लगाया कि मैं जब भी एडिट पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले फॉर्म तो हमारे पास अवेलेबल है ही, तो इसके अंदर ब्लॉक 1 मतलब टाइटल के अंदर टाइटल फिल होगा और ये जो कंटेंट है वो कंटेंट के अंदर फिल होगा, और जैसे ही सबमिट करेगा उसके बाद वो रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबमिट करते हैं तब हम लोगों ने लिखा हुआ है कोड ऐड का। तो सबमिट के अंदर हम लोग लिखेंगे लॉजिक, जिसके अंदर वो जो हमारा कोड है उसको कैसे पता चलेगा कि कब ऐड करना है या फिर कब एडिट करना है। तो हम लोग जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो जैसे हम लोग यहाँ पे टाइटल और कंटेंट फिल कर रहे हैं उसी तरीके से हम लोग और एक चीज़ फिल करेंगे जो है आईडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हम लोग ब्लॉक सेव करते हैं रिस्पॉन्स में हम लोग को कुछ इस तरीके से आईडी मिलती है। तो इस आईडी का हम लोग खास करके एडिट के केस में हम लोग यूज़ करने वाले। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ कोड के अंदर, और ये जो हमारा फॉर्म है इसके अंदर मैं अभी रखने वाला हूँ आईडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन इसका जो टाइप है वो मैं रखूँगा हिडन। ठीक है फ्रेंड्स, तो खास करके जब भी हम लोग रिकॉर्ड मतलब फॉर्म के अंदर कुछ ऐसा डेटा हम लोग को रखना हो जो यूज़र एडिट ना कर पाए या फिर उसको दिखे ही नहीं, तो उस केस में हम लोग हिडन फील्ड हम लोग कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिडन फील्ड, जो हम लोग को दिखता नहीं है लेकिन उसके अंदर हम लोग जो चाहो वो वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो इसका हम लोग खास करके अभी यूज़ करने वाले हैं एडिट के केस में। तो सबसे पहले तो नीचे आ जाओ और ये जो एडिट बटन है इसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से ऑन क्लिक ऐड कर देते हैं, और ये जो बटन है सॉरी ये जो फंक्शन है उसको मैं अपडेट कर देता हूँ और उसका नाम रखता हूँ एडिट ब्लॉक, और इसके अंदर भी हम लोग को आईडी पास करना है। तो फ्रेंड अभी हम लोग ये जो एडिट ब्लॉक फंक्शन है वो फंक्शन हम लोग बना लेते हैं फिर से असिंग फंक्शन का नाम एडिट ब्लॉक, इसके अंदर हम लोग को मिलेगा आईडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो हम लोग ये आईडी का यूज़ करके वो रिकॉर्ड को हम लोग को पहले सर्वर से लेना है, उसके बाद उसको हम लोग को फॉर्म के अंदर फिल करना है। तो उतना ही ऑपरेशन अभी हम लोग करने वाले। तो अभी मैं यहाँ पे फिर से रिस्पॉन्स वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ अवेट फैच, और इसके अंदर हम लोग को रखना है एपीआई। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ एपीआई और स्लैश, इसके अंदर आपको रखना है डॉलर, इसके अंदर आईडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हम लोग खास करके मेथड आपको रखना है गेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो गेट आपको क्यों रखना है, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है वो पहले आपको फैच करना है, उसके कंटेंट उसका जो टाइटल है वो फैच करना है, और ये जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर हम लोग को डेटा मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग को फॉर्म के अंदर वही डेटा हम लोग को फिर से फिल करवाना है। तो पहले तो मैं यहाँ पे
कॉन्स्ट जेसन इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो पहले तो हम लोग डेटा फैच कर लेते हैं जेसन, और ये जो जेसन डेटा है इसके अंदर हम लोग को मिलेगा आईडी, टाइटल और कंटेंट। तो इसको मैं पहले तो आपको console डॉट लॉग करके दिखाता हूँ, तो आपको क्लियर होगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो अभी एडिट पे क्लिक करने से पहले एडिट के अंदर क्या हो रहा है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऑन क्लिक एट्रीब्यूट, उसके अंदर एडिट फंक्शन, और इसके अंदर सिंपल जैसे डिलीट के अंदर हो रहा था वैसे ही एडिट के अंदर भी हम लोगों ने आईडी पास किया है। तो नेटवर्क में यहाँ पे ओपन रखता हूँ, एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एपीआई कॉल हो रहा है। हेडर के अंदर यहाँ पे ब्लॉक स्लैश यहाँ पे आईडी पास हो रहा है। गेट यहाँ पे आप मेथड देख सकते हो, और रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग को वो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड मिल रहा है। कंसोल के अंदर हम लोगों ने कंसोल डॉट लॉग किया था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लॉग वन यहाँ पे सिंपल हम लोग को मिल रहा है। इन शॉर्ट ये जेसन के अंदर हम लोग को 3 फील्ड मिल रही है। एक है आईडी, तो आईडी पे क्लिक किया मैंने। जो पहली फील्ड है वो है कंटेंट, फिर आईडी और टाइटल। तो ये जो तीनों फील्ड है वो हम लोग को यहाँ पे फिर से फॉर्म के अंदर डाल देना है। तो हम लोगों के पास ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा है। तो यहाँ पे जैसे टाइटल है उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे और एक चीज़ चाहिए जो है ब्लॉग आईडी, तो वो भी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। तो फिर से हम लोग नीचे आ जाते हैं एडिट ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे ब्लॉग डॉट आई डी डॉट वैल्यू, उसके अंदर जेसन डॉट आई डी। उसी तरीके से हम लोग को टाइटल फिल करना है और कंटेंट भी हम लोग को फिल करना है। उसी तरीके से यहाँ पे मतलब जो भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसका यहाँ पे वेरिएबल अपडेट करना मत भूलना, अदरवाइज फिर से प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे जेसन का मतलब ये वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा होगा वो हम लोगों ने आईडी के अंदर डाल दिया। टेक्स्ट बॉक्स जो था टाइटल वाला टेक्स्ट बॉक्स उसके अंदर डाल दिया, कंटेंट वाला टेक्स्ट बॉक्स उसके अंदर डाल दिया। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो मैं एडिट पे जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लॉग वन आ गया, और इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो मैंने हिडन फील्ड लिया है वो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। लेकिन अगर आप अच्छे से HTML चेक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इनपुट टाइप फील्ड है हिडन, और इसके अंदर वैल्यू के अंदर आपको आईडी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग जैसे ही सबमिट करेंगे तो हम लोग चेक करेंगे कि ये जो हिडन फील्ड है इसके अंदर वैल्यू है, मतलब हम लोग को रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करना है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो अभी मैं इसको सबमिट करूंगा तो आप देख सकते हो हिडन फील्ड के अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, मतलब सिंपल हम लोग को रिकॉर्ड ऐड करना है। तो इस तरीके से हम लोग को अच्छे से कंडीशन मिल जाती है। तो उसी तरीके से ब्लॉक 2 को एडिट करना है, तो यहाँ पे ब्लॉक 2 की आईडी आएगी और वैल्यू के अंदर कुछ इस तरीके से वो फिल कर देता है। तो फ्रेंड अभी हम लोग को सर्वर के अंदर एडिट रिक्वेस्ट हम लोग को भेजना है, मतलब इन शॉर्ट हम लोग को पुट रिक्वेस्ट हम लोग को सर्वर के अंदर भेजना है। तो पुट का मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में दिया था, जिसके अंदर जो रिकॉर्ड हम लोग को एडिट करना है वो हम लोग को आईडी हम लोग को यूआरएल के अंदर हम लोग को भेजना होता है। तो सबमिट के अंदर हम लोग को लॉजिक डालना है, तो उसके अंदर जो यूआरएल है वो डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐड के केस में तो वो खाली एपीआई रहेगा, लेकिन एडिट के केस में इसके अंदर आईडी ऐड हो रहा है। तो उसका हम लोग पहले यहाँ पे थोड़ा मतलब एपीआई यूआरएल हम लोग पहले अच्छे से डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर देता हूँ एपीआई यूआरएल, और इसके अंदर सिंपल में अभी कंडीशन चेक करता हूँ ब्लॉग आईडी डॉट वैल्यू अगर होगा तो मतलब वो एडिट फॉर्म में गया है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, और इसके अंदर एपीआई, और उसके बाद इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं ब्लॉग आईडी डॉट वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो और अगर वो वैल्यू नहीं होगा तो सिंपल हम लोग को जो एपीआई है वही रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एपीआई यूआरएल हम लोग को मिल गया। तो जब भी जो हिडन फील्ड है उसके अंदर अगर वैल्यू होगा तो वो क्या करेगा, यूआरएल क्या डिजाइन करेगा, पीछे सिंपल आईडी ऐड कर देगा, अदरवाइज यूआरएल वही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो एपीआई यूआरएल हम लोगों ने रख दिया। लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हो कि मेथड यहाँ पे पोस्ट है, तो इसके अंदर भी हम लोग को कंडीशन रखना है कि जब भी यहाँ पे सिंपल मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और मेथड में यहाँ पे वेरिएबल रख देता हूँ
तो अगर हिडन फील्ड के अंदर वैल्यू है तो मतलब मेथड हमारी बनेगी तो डबल कोट के अंदर पुट, अदरवाइज हम लोग को रिकॉर्ड ऐड करना है मतलब पोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो, वैसे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन आपको रखना है कैपिटल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेथड के अंदर सिंपल यहाँ पे मैं रख देता हूँ मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो जावास्क्रिप्ट जो है ES6 वाला सिंटेक्स अभी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो सेम वेरिएबल का नाम, की का नाम सेम है, इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हो या फिर आप इस तरीके से रख सकते हो। तो जो स्टैंडर्ड तरीका है वो हम लोग सिंपल यहाँ पे फॉलो करते हैं और सिंपल रखते हैं हम लोग यहाँ पे मेथड। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी ब्लॉग 1 को मैं एडिट करता हूँ और इसका जो कंटेंट है वो मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो आपको जो भी फील्ड ऐड करना हो वो फील्ड आप ऐड कर सकते हो। टाइटल ऐड करना है तो टाइटल भी आप एडिट कर सकते हो, तो इसके अंदर मैं एडिट लिख देता हूँ और नेटवर्क के अंदर हम लोग उसको ओपन रखते हैं। और मैं जैसे यहाँ पे सबमिट करूँगा तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो नेटवर्क टैब है वो मैंने क्लीन कर दिया था। तो यहाँ पे जो नेटवर्क आप देख सकते हो क्लियर बटन आ रहा है, तो उसका मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। और जैसे हम लोग सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेडर के अंदर पीछे यहाँ पे आईडी ऐड हो रहा है, यहाँ पे मेथड के अंदर है पुट और रिक्वेस्ट के अंदर सर्वर के अंदर क्या जा रहा है आप देख सकते हो ब्लॉग 1 एडिट जो हम लोगों ने लिखा था, ब्लॉग 1 कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ से पास किया था। सबमिट जैसे ही हम लोगों ने किया सर्वर को रिक्वेस्ट गया ये URL पे और रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग को कुछ इस तरीके से अपडेटेड कंटेंट हम लोग को मिला और हमारे फॉर्म के अंदर वो चीज़ अपडेट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आपका जो पूरा जो एप्लीकेशन होता है, जितनी भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन अभी आज के दिन में जो भी बनते हैं, मतलब जिसके अंदर खास करके एजेक्स यूज़ किया होता है, रेस्ट API जिन्होंने यूज़ किया था, तो हर एक जगह पे यही कॉन्सेप्ट होता है। एडिट करना हो, सर्वर से डेटा लेना है तो गेट रिक्वेस्ट, सर्वर के ऊपर कुछ एडिट करना हो तो पोस्ट रिक्वेस्ट, एडिट करना हो तो पुट रिक्वेस्ट, अगर कुछ रिकॉर्ड सर्वर से डिलीट करना है तो डिलीट रिक्वेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कॉन्सेप्ट को मतलब आपको काफ़ी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। और मैंने जो डिज़ाइन बनाया है तो वो डिज़ाइन तो आप कोई भी डिज़ाइन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, टेलवन CSS बूटस्ट्रैप मैंने ऑलरेडी टोटल बना के रखे, तो वो टोटल आप देख लेना। तो फ्रेंड अभी मेरा जो काम था आपको नॉलेज देना वो मैंने आपको दे दिया है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से मैंने स्टेप बाय स्टेप जावास्क्रिप्ट पहले मैंने बेसिक सिखाया, उसके बाद उसके एडवांस टॉपिक, अभी हम लोग API सीख रहे हैं, मतलब जो रियल वर्ल्ड में जो हम लोग एक्चुअल कंपनी में जाके जो काम करते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने मेरा काम कर दिया, अभी आपका काम है इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही है। तो बच्चा ये जो कोड है ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर हर बार मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप कोड कॉपी कर सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे कोड में से कॉपी करना, अदरवाइज मैं जैसे ही वीडियो सिखाता हूँ, जैसे कोड करता हूँ वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप कोड करना है। ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो देख लो फिर उसके बाद कोड करने बैठो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको तुरंत प्रैक्टिस करना है। वीडियो पॉज करो, कोड लिखो, फिर वीडियो देखो, फिर वीडियो पॉज करो, फिर कोड लिखो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसा करोगे तो आप खुद लिखोगे तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि किस तरीके से कैसे चीज़ें लिखना है, कैसे काम करती है। और फ्रेंड इसके अंदर आपको क्रिएटिविटी लाना है, तो मैंने जैसे यहाँ पे सिंपल ब्लॉग वाली API बनाया, तो उस तरीके से मैंने जेसन प्लेस होल्डर वाला जो API था वो ऑलरेडी पिछले एपिसोड के अंदर बता चुका हूँ, तो उसका आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर भी सेम ही है, जैसे गेट मेथड है, पुट मेथड है, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड ये जो जेसन प्लेस होल्डर है इसका मैं आपको मतलब प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, तो एग्जैक्टली क्या मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारी API है, जैसे पोस्ट है, फिर कमेंट है, फिर एल्बम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता कैसे चलेगा कि सर्वर को कौन से रिकॉर्ड मतलब कौन से फील्ड चाहिए। तो सिंपल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लो और इसके अंदर आप देख सकते हो कि सर्वर को चाहिए ये जो आईडी है उसको छोड़ दो, वो आईडी ऑटो जनरेट होता है हमेशा। तो सर्वर को चाहिए यूजर आईडी, टाइटल और बॉडी, मतलब 3 चीजें आपको सर्वर को भेजना है। उसी तरीके से अगर ये जो कमेंट वाला जो API है उसके अंदर आपको भेजना है पोस्ट आईडी, और आईडी को तो हम लोग स्किप कर देते हैं। तो उसी तरीके से नेम, ईमेल और बॉडी आपको भेजना है।
और अगर यहाँ पे एल्बम है तो एल्बम के केस में खाली आपको टाइटल भेजना है। उसी तरीके से इसके अंदर जो टू डूज है तो टू डूज के केस में आपको यूज़र आईडी, टाइटल और कंप्लीट, इस तरीके से 3 फील्ड भेजना है। मतलब ये जो रिस्पॉन्स है इसके ऊपर से आपको पता चल जाता है कि एपीआई के मतलब एपीआई को जो रिकॉर्ड है कौन से रिकॉर्ड चाहिए और कौन से रिकॉर्ड हम लोग को मिल रहे। तो ये जो ब्राउज़र के अंदर जो गेट एपीआई है उसको आप डायरेक्टली हिट कर सकते हो। तो हम लोगों ने हमारा जो एप्लीकेशन है इसके अंदर जो गेट एपीआई है उसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो गेट एपीआई है वो डायरेक्ट यूआरएल के अंदर डालो आपको मिल जाता है, लेकिन पोर्ट करना हो, डिलीट करना हो तो उस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वो हम लोग जावास्क्रिप्ट से कर लेते हैं। तो फ्रेंड अभी आपको क्या करना है, तो जैसे ये जो पोस्ट की एपीआई है ये आपको यूज़ करना है और जब हम लोग डेटा सर्वर पे सेंड करेंगे तो यूज़र आईडी आपको फिक्स रख देना है 1। तो हम लोग को खाली सर्वर को क्या भेजना है, टाइटल और बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चाहो तो आप जो हमारा अभी कोड है उसके अंदर ये जो पोस्ट है उसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स 270 के अंदर जाते हैं और इसके अंदर सिंपल वो यूआरएल में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अच्छे से यहाँ पे यूआरएल देख लेना और इसको हम लोग करते हैं सेव, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो हमारा जो कोड है वो प्रॉपरली यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे डेटा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने एपीआई यूज़ किया उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी जो एपीआई थी उसके अंदर भी टाइटल नाम की फील्ड थी और ये जो डेटा है पोस्ट का उसके अंदर भी टाइटल नाम की फील्ड है, इसलिए वो मैच हो जा रहा है और इसलिए यहाँ पे टाइटल दिखा रहा है और कंटेंट, एक्चुअली कंटेंट यहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए था। तो हमारे कोड के अंदर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम लोग को रखना है कंटेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंटेंट के अंदर यहाँ पे फिलहाल अनडिफाइंड बताएगा क्योंकि जो पोस्ट है उसके अंदर जो की है उसका नाम है बॉडी। तो ये जो जेसन है इसके अंदर अगर मैं लिख दूंगा बॉडी और सेव करते हैं तो हमारा जो वेब पेज है उसके अंदर आप देख सकते हो उसकी बॉडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस आपको करना है और इतनी जो एपीआई है, कमेंट्स है, फिर एल्बम है, इन सभी पे आपको सारे ऑपरेशन अलग अलग परफॉर्म करना है, अलग अलग पेजेस बनाओ। ठीक है फ्रेंड, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही। तो अभी मैं जैसे इसको एडिट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइटल तो फिल हो गया, लेकिन ये जो बॉडी है वो फिल नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो आईडी है वो हम लोगों ने अलग रखा हुआ है। तो ये जो टाइटल है उस केस में ये जो आईडी है उसकी आईडी बनेगी बॉडी। इस तरीके से आपको छोटे छोटे चेंजेस सिंपल करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी आपको करना है प्रैक्टिस। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अगर मेरे जो ट्यूटोरियल है वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा हो तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर जिसको भी स्टार्टिंग से कोड सीखना है उनके साथ आप ये मेरे सारे ट्यूटोरियल जरूर जरूर शेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।